तो हम लोग इसको कूड़ेदान में बिहार में भी फेंकेंगे और केंद्र में भी जिस दिन बनेगा तो पूरे देश में इसको रोकेंगे। बिहार में तो पहले रोक देंगे हम लोग। में डीएम, एसडीओ या दूसरे धर्म के लोग इन्वॉल्व हों, मेंबर बने, कोई आवश्यकता नहीं है। उसमें जिला प्रशासन का इन्वॉल्व होना, दूसरे समाज के लोगों का उसको मेंबर बनाना, दूसरे धर्म के लोगों का उसमें मेंबर बनाना, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये एक अनावश्यक विवाद पैदा करने जैसी बात है। तो अभी हम राजद के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी से वक्फ पर बात करेंगे। सर, ये बताया जाए, दोनों सदन से वक्फ बिल पास हो गया है, कहीं खुशी, कहीं मिठाई बांटी है, कहीं विरोध हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मिठाई कहाँ बांटा जा रहा है, मतलब किस में नहीं। हाँ, अब देखिए, वक्फ कानून का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और ये तो साफ समझ में आ रहा है कि भाई आखिर ये कानून क्यों लाया गया। वक्फ एक संपत्ति है जो लोग दान पुण्य के नाम से करते हैं, उसको धार्मिक प्रायोजन के तहत करते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी संपत्ति है। आपके पास मान लिया संपत्ति है और आप चाहते हैं कि भाई मेरे मरने के बाद इस संपत्ति का क्या होगा, तो इधर उधर छितर बितर हो जाएगा। आप चाहते हैं कोई पुण्य का काम करें, आप दान करके चले जाते हैं। तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने संपत्ति को दान कर दिया, तो उसका उद्देश्य रहता है, उस उद्देश्य के लिए दान करते हैं। तो ये संपत्ति देश पे बहुत ज़्यादा है। आप मोदी सरकार हमेशा वैसे संपत्ति पर उनका निगाह रहता है। आपने देखा होगा कि देश की बड़ी बड़ी संपत्ति को इन्होंने बेच दिया, नीलाम कर दिया, अडानी को दे दिया, बड़ा बड़ा एयरपोर्ट दे दिया, बड़ा बड़ा पोर्ट दे दिया, बड़ा बड़ा रेलवे का दे दिया हिस्सा। तो तमाम चीज़ों को निजी हाथों में ये बेच रहे हैं। और जो बड़ी बड़ी उद्योगपति, यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वह तमाम चीज़ों पर अपना निगाह रखते हैं। तो उनको पता चला कि देश के विभिन्न हिस्सों में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ की है। इसी को हड़पने के नियत से इस तरह का कानून लाया गया, उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए। यह सरकार कोई भी कानून ला रही है तो हम लोग यह देखते हैं कि वह उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए ही ला रही है। आपने किसान के लिए जो कानून आया था उसको भी गौर से अध्ययन कीजिएगा, तो किसानों का जो स्वतंत्रता है उसको छीनते हुए उद्योगपति को इन्वॉल्व कर रहा था कि पूरे देश में एग्रीकल्चर एक बड़ा भारत में एग्रीकल्चर एक बहुत 70% 75% लोग एग्रीकल्चर पर निर्भर करते हैं और बहुत बड़ी इकोनॉमी काम करती है किसानों की। मतलब लाखों लाख करोड़ रुपए का आमदनी जमीन से जो उपज होता है उससे होता है। उस पर सरकार की बुरी निगाह हुई कि उस पर उद्योगपति का आधिपत्य कैसे स्थापित किया जाए, उसके लिए किसान का कानून आया था, जिसके चलते काला कानून कहते हुए बहुत आंदोलन हुआ। उसके पीछे भी साजिश था कि उद्योगपति को उसमें घुसाया जाए। उसी तरह ये वक्फ कानून है, इसमें भी उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए जितनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है वो अडानी को दे देंगे, अंबानी को दे देंगे, और भी जो उनको उद्योगपति दो चार मित्र हैं उनको देने के नियत से ये सब कानून लाया गया था, जो एक पूरी तरह से काला कानून था, काला कानून है। अब इसको तो ले आए, उनकी बहुमत है वो ले आए, लेकिन इससे परेशान होने की क्या बात है। हम लोगों की सरकार बनेगी 2025 में इस बार, तो बिहार में सबसे पहले इसको उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। यह हमारे तेजस्वी यादव ने घोषणा कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट भी हम गए हैं कि पूरे देश में यह कानून लागू नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल का कई पिटीशन गया है और राष्ट्रीय जनता दल का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट भी हो गया है। और यह एकदम संविधान का जो प्रावधान है, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक तो आर्टिकल 26 है जिसमें इस तरह के संगठन को चलाने की स्वतंत्रता दी जाती है, उस पर यह कुठाराघात है। समानता का जो अधिकार है कि सभी धर्म के लोगों को एक समान तरह का अधिकार मिलता है, उसमें भी ये कुठाराघात है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट गई है हमारी पार्टी इसको रोकने के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस असंवैधानिक कानून को रोकने का काम करेगा। और अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग इसको कूड़ेदान में बिहार में भी फेंकेंगे और केंद्र में भी जिस दिन बनेगा तो पूरे देश में इसको रोकेंगे। बिहार में तो पहले रोक देंगे हम लोग। समस्तीपुर में वक्फ की जमीन कितनी है?
इसका आंकड़ा तो वक्फ के जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं उन लोगों के पास है। बहुत सारी संपत्ति है, कहीं कहीं मोहद्दी नगर में बहुत सारी है, हसनपुर में है, रोसड़ा में है तो चारों जगह है। तो इस सब पर जिला में कितनी संपत्ति है इसका पूरा आंकड़ा तो वक्फ बोर्ड के पास होगा, या उनके जो सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, उसकी एक कमेटी होती है 2 4 5 लोगों की, उन लोगों के पास वो होगा। लेकिन बहुत सारी संपत्ति है। क्या ये वक्फ की जमीन को डीएम के अधीन भी किया गया है क्या? डीएम इसके देख रेख करेंगे? डीएम या कोई भी अधिकारी जो होते हैं वह सरकार के अंग होते हैं, सरकार के नौकर होते हैं, सरकार के इशारे पे चलते हैं। उनका काम ही है सरकार के आदेश का पालन करना। डीएम कौन होते हैं? सरकार का जो भी आदेश है, जो भी नीति है, उसको सरजमीन पे काम करना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। तो सरकार जैसा चाहेगी डीएम वैसा काम करेंगे। लेकिन वक्फ संपत्ति, जैसे आपके कोई मंदिर है आपका, उस मंदिर में आपने दान किया, 2 4 लोगों ने दान किया, तो आप ही के समाज के लोग ने उसको देखेंगे। जब मान लिए धर्म छोड़िए, जाति का ही समझिए कि मारवाड़ी समाज का खाटू श्याम मंदिर मान लिया जाए है, जिस समाज का कोई मंदिर है, तो उसमें कोई दान पुण्य करते हैं, कुछ ज़मीन देते हैं, कुछ मंदिर का निर्माण करते हैं, वहाँ पे कुछ इनकम का स्रोत होता है, तो उसका देख रेख निगरानी करना, उसका कल्याण करना, उसको बढ़ाना उस समाज का दायित्व है। ठीक है, इसमें डीएम एसडीओ या दूसरे धर्म के लोग इन्वॉल्व हों, मेंबर बने, कोई आवश्यकता नहीं है। वो जो है, उसी तरह जितने भी इस धार्मिक न्यास के मंदिर वगैरह है, जैसे मान लिया जाए समस्तीपुर में कई प्रतिष्ठित मंदिर है, तो उसके लिए जो लोग उसको देख रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जिला प्रशासन का इन्वॉल्व होना, दूसरे समाज के लोगों का उसको मेंबर बनाना, दूसरे धर्म के लोगों का उसमें मेंबर बनाना, ये कोई आवश्यक नहीं है। ये एक अनावश्यक विवाद पैदा करने जैसी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी असल में मूलभूत जो समस्याएं हैं देश की, जिसको पूरा वो नहीं कर पाई, ठीक नहीं कर पाई, जिसके चलते जनता में आक्रोश है, रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं हमारे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय जो हमारी नीति है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 बार से केंद्र में मोदी सरकार है। जनता मूलभूत समस्या पे बात ना करे, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करती रहे, टीवी डिबेट पर आप जैसे कर रहे हैं, इसी सब मुद्दे पे चर्चा